टॉपिक है, नया चैप्टर जो नाउन से रिलेटेड है। इस चैप्टर से इंटर में 3 नंबर को पूछा जाता है, अब मैट्रिक में 2 नंबर को पूछा जाता है। इसलिए मैट्रिक और इंटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है और इंग्लिश ग्रामर को लेकर पूछा जाता है और इससे बहुत लंबा चैप्टर, जल्द कम समय में इसको समझेंगे। आज का नया चैप्टर है नाउन से रिलेटेड है। नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। जो नाउन किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को नाम को बतलाने का बोध कराया जाता है उसे नाउन कहते हैं। किसी भी व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी जगह आ जाए, जब नाम के बोध कराएगा उसे नाउन कहा जाता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं नाउन इज ए नेमिंग वर्ड के नाम से जाना जाता है। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, यानी दुनिया में जितना भी नाम है सब के सब नाउन कहा जाता है। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया से रिलेटेड जो आता है सब नाउन के अंतर्गत आता है, सब नाउन कहलाता है। जो नाउन जो होता है 5 प्रकार के होता है। नाउन कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होता है, जिसे पकमा के नाम से जानते हैं, जिसे पकमा के नाम से जानते हैं, जो अमेरिका के एक कंपनी है, चमड़ा के उद्योग के लिए जाना जाता है। इसे पकमक जो है इसे बोलते हैं, पी से प्रॉपर नाउन बोलते हैं, सी से कॉमन नाउन, सी से कलेक्टिव नाउन, एम से मेटेरियल नाउन, ए से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन कहते हैं जिससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु या जगह का बोध कराता है उसे प्रॉपर नाउन कहा जाता है। जितनी भी किसी पर्सनल का बोध कराएगा सब के सब प्रॉपर नाउन कहलाता है। कॉमन नाउन बोलते हैं जिससे उसके प्रकार के पूरे टीम या पूरे कास्ट का बोध कराता है, उससे रिलेटेड पूरे कास्ट का बोध कराता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन बोलते हैं जिससे पूरे ग्रुप भर का निर्माण करे या किसी टीम का निर्माण करे, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन कहते हैं जिसे नापा या तौला जाए लेकिन गिनती नहीं किया जाता है, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं जिसे देखा या छुआ नहीं जाए, सिर्फ महसूस किया जाए, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। समझ गया? तो पकमा के बोलते हैं पी से प्रॉपर नाउन, इसका हिंदी बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन के बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन आता है जो बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, जिससे पूरे जाति भर का बोध हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, जिससे किसी समूह का या किसी ग्रुप का, किसी टीम का बोध हो, उसे बोलते हैं कलेक्टिव नाउन बोला जाता है। मटेरियल नाउन बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे नापा या तौला जाए लेकिन गिनती नहीं किया जाता है, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। अगला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे देखा या छुआ नहीं जा, सिर्फ महसूस किया जा, उसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको इंग्लिश हिंदी बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। इसको क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। यानी नाउन के 5 प्रकार का देख लिए, अब इसको चलेंगे एक एक सिंगल कर करके। से किसी खास व्यक्ति या वस्तु या जगह का बोध कराएगा उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन, इसका इंग्लिश आता है प्रॉपर नाउन इज ए पार्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग, यानी किसी भी व्यक्ति या वस्तु को किसी खास नाम जब आता है उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन बोलते हैं। अगला है प्रॉपर नाउन जो होता है, सबसे पहले जानेंगे इसका यूज क्या होता है। यूज के बारे में देखेंगे, 2 एग्जाम्पल के अनुसार इसको समझते हैं। पहले, धोनी इज ए गुड प्लेयर। ये जो नाउन जो दिया गया आपका प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है, आपको देखिएगा इसको किस तरह से करते हैं। धोनी इज ए गुड प्लेयर। पहले सबसे जान लेते हैं कि जब भी प्रॉपर नाउन जो किसी भी नाउन को जब स्टार्ट होता है, पहले लिखा जाता है, सबसे पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। तो धोनी इज ए गुड प्लेयर, ये एग्जाम्पल गलत होगा क्योंकि इसमें जो पहला अक्षर जो लिखा गया है स्मॉल लेटर से लिखा गया है, इसलिए इसको सबसे पहले क्या होगा? कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। दूसरी बात है कि प्रॉपर नाउन के साथ ये किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रॉपर नाउन के साथ किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब प्रॉपर नाउन हमेशा हमेशा सिंगुलर होता है, इसके साथ वर्ब सिंगुलर लेता है।
तो इसको अगर बनाएगा तो इसका सही हो जाएगा धोनी इज ए गुड प्लेयर। धोनी इज ए गुड प्लेयर, इसका सही जाकर के होगा। अगर इसका पहले अगर द लगा दिया जाता तो सेंटेंस गलत हो जाता, क्योंकि प्रॉपर नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर प्रॉपर नाउन किसी का नाम बोध कराए, किसी देश के नाम आ जाएगा तो वह प्रॉपर नाउन जो होता है हमेशा सिंगुलर हो जाता है। जब कोई देश के नाम आएगा वो क्या होगा? सिंगुलर होगा, उसके साथ वर्ब सिंगुलर लेगा। तो इंडिया आर ए सेकुलर कंट्री, इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो क्या ये सही होगा? अभी बतलाएं कि जब किसी नाम से किसी देश का बोध कराएगा तो वह सिंगुलर होता है, उसके जगह पर वर्ब सिंगुलर दिया जाता है। तो इंडिया जो है एक प्लूरल वर्ब है, इसके जगह पे जब सिंगुलर देंगे तब जाकर के ये सही होगा, ये गलत हो जाएगी। क्योंकि जब किसी प्रॉपर नाउन से किसी नाम का बोध कराते हैं तो वह सिंगुलर होता है, उसके साथ वर्ब सिंगुलर लिया जाता है। तो इसका सही हो जाएगा इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। सेकुलर कंट्री यानी इंडिया जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अगला है जब किसी नाउन को किसी के द्वारा किसी स्टडी सब्जेक्ट के बारे में बोला जाए, जब किसी नाउन को किसी स्टडी सब्जेक्ट के बारे में बोला जाएगा तो वह सिंगुलर होगा, उसके साथ वर्ब सिंगुलर का प्रयोग किया जाता है। जैसे बोलेगा फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, ये समझ जो है सब्जेक्ट का नाम है। जब नाउन में अगर सब्जेक्ट का अगर जिक्र किया हुआ रहेगा, सब्जेक्ट के नाम आ जाएगा तो वह हमेशा सिंगुलर होता है, उसके साथ वर्ब सिंगुलर लिया जाता है। और ये जो होता है इसके साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। जितना भी स्टडी सब्जेक्ट रहता है उसके साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब स्टडी सब्जेक्ट के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसको एग्जाम्पल के देखेंगे, द मैथमेटिक्स आर ए गुड सब्जेक्ट, यानी मैथमेटिक्स जो है अच्छा सब्जेक्ट है। तो क्या ये सही होगा? ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जितना भी मैथमेटिक्स जितना भी स्टडी सब्जेक्ट रहता है उसके साथ हम सिंगुलर होता है, उसके जगह पर वर्ब सिंगुलर का प्रयोग किया जाता है। तो इसको अगर बनाएगा द मैथमेटिक्स इज ए गुड सब्जेक्ट होगा। द मैथमेटिक्स इज ए गुड सब्जेक्ट अभी कहना गलत है, इसका पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। और जब भी नाउन आ जाता है उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है। तो सही हो जाएगा मैथमेटिक्स इज ए गुड सब्जेक्ट, जाकर के ही सही होगा। अगला समझना, अगला है कॉमन नाउन। अगला है कॉमन नाउन, इसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा, जिससे पूरे जाति भर का बोध कराता है उसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, यानी कॉमन नाउन बोलते हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे ए कॉमन नाउन इज द नेम गिव ह्यूमैनिटी, यानी जिससे पूरे कास्ट या पूरे जाति का बोध कराता है उसे कॉमन नाउन बोलते हैं। कॉमन नाउन जो होता है हमेशा सिंगुलर होता है। कॉमन नाउन जो होता है हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है, इसके साथ वर्ब सिंगुलर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कुछ कॉमन नाउन ऐसा भी होता है जो होता सिंगुलर है लेकिन उसको प्लूरल बनाया जा सकता है। जब किसी भी वर्ड में किसी भी सेंटेंस में जब नाउन सिंगुलर आता, हमेशा वर्ड सिंगुलर रहता है, उसको प्लूरल बनाने के लिए एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कुछ खास नाउन ऐसा है जिसके साथ एस या ईएस लगा हुआ रहता है लेकिन वो प्लूरल नहीं होता है। जैसे कि अभी देखे थे स्टडी सब्जेक्ट में फिजिक्स में एस लगा हुआ है, सिविक्स में एस, मैथमेटिक्स में एस लगा हुआ है, सिविक्स में एस लगा हुआ है, पॉलिटिक्स में एस लगा हुआ है। एस तो लगा हुआ, उस एस लगा रहने के बाद भी वह सिंगुलर होता है, उसका प्लूरल बनाया नहीं जाता है। लेकिन उसके अलावा जो नाउन आता है वो सिंगुलर रहता है लेकिन एस या ईएस के द्वारा लगा करके उसे प्लूरल बनाया जाता है। और आगे है कि
कॉमन नाउन जो होता है हमेशा हमेशा सिंगुलर होता है। कॉमन नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, उसके साथ वर्ब का सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कॉमन नाउन के साथ किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है और इसके साथ एस या ईएस लगा करके प्लूरल बनाया जाता है। जब कॉमन नाउन प्लूरल हो जाएगा तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे, जब कॉमन नाउन सिंगुलर रहेगा तो वो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत जो कल जो चलेंगे आपका दो को बतलाएं, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। कल जो रहेगा कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे बात करेंगे। तो आज यहां तक ले किसी को दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा और आगे वीडियो के लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसके बाद जो आएगा जब नाउन पूरा जब क्लियर हो जाएगा, इससे जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है फिलिंग द ब्लैंक्स, वो एमआर से के द्वारा जितना भी पूछता है सब के सब आपको लाइव देंगे और आपको एक एक करके सॉल्यूशन करवाएंगे। तो चलते एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं कि नाउन किसे कहते हैं। जब किसी नाम को जब बोध कराता है उसे नाउन कहते हैं। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, जितना भी वर्ड आता है सबके नाम के अंतर्गत रखा जाता है। नाउन 5 प्रकार के होता है, जिसे पकमा के नाम से जानते हैं, पी से प्रॉपर नाउन, सी से कॉमन नाउन, सी से कलेक्टिव नाउन, एम से मटेरियल नाउन, ए से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। को प्रॉपर नाउन बोलते हैं जिसे पर्सनल नाम का बोध करे, पर्सनल जगह का बोध करेगा, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन कहते हैं जिससे पूरे जाति वर्ग का बोध कर जाए, उससे रिलेटेड पूरे ग्रुप का बोध करेगा, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन कहते हैं जिससे किसी खास ग्रुप का बोध करे, जिसे एक समूह का बोध करे, एक टीम का बोध करेगा, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन बोलते हैं जिसे नापा या तोला जाए लेकिन गिनती नहीं किया जाए, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं जिसे देखा या छुआ नहीं जाए, सिर्फ महसूस किया जाए, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन हमेशा हमेशा सिंगुलर होता है, इसके साथ वर्ब सिंगुलर का प्रयोग किया जाता है। प्रॉपर नाउन के पहले अक्षर कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है। प्रॉपर नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन प्रॉपर नाउन किसी स्टडी सब्जेक्ट के द्वारा रिलेट किया हुआ रहेगा तो वह सिंगुलर होता है, उसके साथ वर्ब सिंगुलर का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, पॉलिटिकल स्टडी सब्जेक्ट है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे बतलाए हैं कि कॉमन नाउन कहते हैं जिससे पूरे जाति का बोध करे, पूरे ग्रुप का बोध करेगा, पूरे जाति का बोध करे, उसे क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन हमेशा सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है। कॉमन नाउन जब एक का बोध करेगा सिंगुलर होगा, उसके साथ वर्ब सिंगुलर का बोध करेंगे। जब कॉमन नाउन प्लूरल हो जाएगा उसके साथ प्लूरल का बोध करेंगे। हमेशा नाउन सिंगुलर में रहता है, उसके प्लूरल एस या ईएस के द्वारा बनाया जाता है। आज यहां तक रहते हैं, बाकी कल आगे चलेंगे।